Assalamu alaikum. My name is Sabis Tariq. I am here to present our project that is library management system using Java. And here my project partners that is Usman Irfan and Faraz Mahmood. So first of all, I will explain what is library management system. Library management system is a system in which we record all our records of books that different students are बहुत से स्टूडेंट्स हमसे एक बुक्स वगैरह ले जाते हैं तो उनको संभालने का बड़ा इशू होता है तो हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए ये अपना एक प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है। और इसमें काफ़ी हमारे जो मॉड्यूल्स वगैरह हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है। डिलीट और अपडेट वगैरह का और स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी इसमें हमने ऐड किया होगा। सो नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। सो दिस इज़ बेसिकली द इंट्रोडक्शन। जैसा कि मैंने बता दिया कि बहुत से स्टूडेंट्स को मसला मसाइल दरपेश आते थे कि हमने बुक्स वगैरह लेके जानी होती है तो काफ़ी चीज़ें लॉस हो जाती थी। तो इसीलिए हमने ना ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम अपना एज अपना प्रोजेक्ट चूज़ किया है। ठीक है। सर ने हमें बताया भी था। तो बाकी जो भी है ना इसमें हमने फंक्शनलिटीज़ वगैरह यूज़ किए हैं वो फर्दर मॉड्यूल्स वगैरह उस्मान एक्सप्लेन करते हैं। Assalamu alaikum. My name is Muhammad Usman Irfan, and my topic under discussion is library management system. As my teammate discussed before about the library management system, so now we will go through the code modules. And so here is the code of the classes. What is library management system? As every person know कि जो लाइब्रेरी है उसको डिजिटलाइज कर देना, उसको जो है एक जो खाता चलता है उसको डिजिटलाइज करना लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का जो है वो पार्ट है, जिसको हमने एक जो है वो हेल्प की है इस चीज़ को कि वो जो लोग जिनसे खाता वगैरह नहीं बनता है या पेपर वर्क नहीं होता है, वो पेपर वर्क ख़त्म करने के लिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को हमने डिजिटल किया है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और इसके कुछ जो मॉड्यूल इसके अंदर ऐड किए हैं वो मॉड्यूल और क्लासेस जो इसके अंदर ऐड हुई हैं। मॉड्यूल्स के अंदर साइन अप का मॉड्यूल है, न्यू बुक का मॉड्यूल है, स्टैटिक का मॉड्यूल है, और ऐड न्यू बुक का, ऐड न्यू स्टूडेंट का, इशू बुक का, रिटर्न बुक का। और क्लासेस जो है इसके अंदर है स्टूडेंट है, डेटाबेस है, साइन अप है, स्टैटिक्स है और होम है। अब मैं इसका जो है आपको कोड जो है वो इंशाल्लाह इस पे प्रेजेंटेशन के एंड पे जो है वो डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट जो है वो फराज महमूद साहब जो है वो करेंगे प्रेजेंटेशन। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। बेसिकली जो हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसका जो फ्रेमवर्क यूज़ किया है वो हमने जावा यूज़ किया है। जावा यूज़ करने का जो बेसिक फीचर था वो उसकी काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं, उसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं। उनमें से कुछ फीचर्स हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एनी डेवलपर इज़ ओप। और इट इज़ ओप इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे फंक्शंस हैं वो हम जिसकी वजह से कोडिंग कम हो जाती है, परफॉर्मेंस जावा की बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये है कि जो कोड का जो एग्जीक्यूट और रन होने का टाइम होता है, इस वाइड कम्युनिटी जो कि काफ़ी के लोग हैं जो जावा पे काम करते हैं वो इनके अगेंस्ट क्वेरीज और सॉल्यूशंस वगैरह जनरेट करते रहते हैं। इसके अलावा लास्टली जो है रिच इकोसिस्टम है। रिच इकोसिस्टम का मतलब ये है इसकी जो काफ़ी सारी लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि जो सी लाइब्रेरी हमने यूज़ की है वो नेटबीन्स है, और काफ़ी सारे टूल्स हैं जो कि आसान हो जाता है हमारी प्रोडक्टिविटी। अगली स्लाइड जो की फीचर्स ऑफ लाइब्रेरी सिस्टम के अंदर हमारा जो कोड है जो कि उस्मान इरफान आपको एंड पे दिखाएंगे, उसके अंदर जो हमारे मेन फीचर्स हैं वो बेसिकली हैं बुक बोरो करना, बुक का डाटा ऐड करना, एडमिन की साइड पे डाटा शो करवाना, उसके कौन कौन सी बुक्स बोरो हुई हैं, कौन कौन सी रह गई हैं हमारे पास, कौन कौन सी अवेलेबल हैं, कितने स्टूडेंट्स के पास है, स्टूडेंट का क्या नाम है। ये सारे जितने भी हमारे पास डाटा है वो सारा हम रिकॉर्ड करते हैं, जिसकी वजह से जो भी लाइब्रेरी होगी उसको मैनेज करना आसान हो जाएगा अपनी बुक्स को और अपने यूजर्स को और जितने भी लोगों ने बुक बोरो की हुई है।
जो चैलेंजेस हमारे पास आए ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करने के लिए, उसके अंदर जो मेन हमारे पास थी वो हमें क्लासेस असाइन करने का मसला है, क्योंकि जो क्लासेस थी वो पहले हमने एक जनरेट कर दी थी, बाद में जाके उसमें इशू होने लग पड़ा, तो इसलिए हमने मल्टीपल क्लासेस यूज़ की हैं। इसके अलावा जो हमने मॉड्यूल्स यूज़ किए हैं और क्लासेस यूज़ की हैं, और साइन अप, न्यू बुक, स्टैटिस्टिक्स, ऐड न्यू बुक, ऐड न्यू स्टूडेंट, इशू बुक, रिटर्न बुक, और जो क्लासेस हैं वो हमारे पास स्टूडेंट, डेटाबेस, साइन अप, स्टैटिस्टिक्स और होम की, ये क्लासेस और मॉड्यूल्स हमने यूज़ की। इसके अलावा जो डेटाबेस कनेक्शन थी, हम PHP के साथ एज ए फेमिलियर नहीं थे, इसलिए इसके बाद चैलेंजेस है। चैलेंजेस जैसे मैंने आपको बताया था पहले, चैलेंजेस जो हमने फेस किए थे वो डेटाबेस डिज़ाइन और डेटाबेस, वो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए और डिफरेंट टेक्निक्स और गाइडलाइन से हेल्प लेते हुए हमने वो चैलेंजेस को ओवरकम किया है। जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन के अंदर हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो लाइब्रेरी सिस्टम है ये बहुत यूज़फुल सिस्टम है अगर हम इसको ठीक तरीके से यूज़ करें। इसके अंदर हमारे पास सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें अगर किसी का डाटा निकालना पड़ जाता है तो बजाय इसके कि हम रजिस्टर्स वगैरह चेक करें, हम अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू ही सब का डाटा चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बुक्स मैनेज करना, बुक्स का डाटा स्टोर करना, अपने जॉब करते हैं हमसे बुक का डाटा स्टोर करना काफ़ी ईजी हो गया। कोड आपको उस्मान इरफान दिखाएंगे। उस्मान इरफान कोड दिखाइएगा प्लीज़। जी, जैसा कि ये जो है हमारा, मैं इसको कोड को जो है वो रन करूँगा। तो जैसे मैंने इसको कोड को रन किया है, तो जो हमारे पास इंटरफेस खुल के आएगा, उसके अंदर मॉड्यूल्स हैं, हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसे कि न्यू बुक को ऐड करना, स्टैटिस्टिक्स और न्यू स्टूडेंट को ऐड करना। एक्शन जो हम परफॉर्म कर सकते हैं इसके अंदर वो है इशू बुक और रिटर्न बुक। जैसे मैंने न्यू बुक पे क्लिक किया है, तो इस तरीके से हमारे पास एक ये कोड जो है वो जनरेट हो गया 552 न्यू बुक। यहाँ पर अगर मैं अपना नेम मेंशन करता हूँ, बुक का एडिशन मेंशन करता हूँ, पब्लिशर मेंशन करूँगा, प्राइस मेंशन करूँगा, स्टॉक, ये एडमिन के लिए जो है ना, ये चीज़ जो है वो एडमिन के लिए एक हेल्प आउट करेगी, हमारे एडमिन को जो है वो हेल्प आउट करेगी कि वो इजीली जो है फिर एक बुक किसी भी स्टूडेंट को साइन कर सकता है। इस तरीके से अगर मैं ये बैक पे चला जाता हूँ, तो फिर स्टैटिस्टिक्स को मैं खोल लेता हूँ, क्योंकि चूंकि ये जो है हमारा भी इसका कनेक्शन जो है वो बिल्ड नहीं हो रहा सही तरीके से, जावा कनेक्शन जो है वो बिल्ड नहीं हो रहा, तो ये इस वजह से ये अभी खुल नहीं रहा। लेकिन जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे टेबल शो करवा देगा कि इसके अंदर क्या है, कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर के इशू डिटेल्स आ जाएंगी सारी, के जोन जोन सी बुक जो है वो इशू की गई है स्टूडेंट को, और रिटर्न डिटेल्स के जिस जिस स्टूडेंट ने रिटर्न की है बुक। फिर मैं बैक पे जाता हूँ, तो ऐड न्यू स्टूडेंट पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक मॉड्यूल मेरे सामने खुल जाएगी, जिसके अंदर स्टूडेंट आईडी एक एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट है, फादर नेम एट्रीब्यूट है, कोर्स आ जाएगा, ब्रांच, ईयर, सेमेस्टर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक स्टूडेंट को लाइब्रेरी में रजिस्टर करने के लिए, कि अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं अपना एक रजिस्ट्रेशन करवा लूँ लाइब्रेरी के अंदर, तो वो इस जो है इधर डाटा अपना जो है वो एंटर करवाएगा, और वो एंटर हो सकता है लाइब्रेरी के अंदर इजीली। बैक पे चले जाते हैं, तो ये इशू बुक जो एक्शंस है, एक्शंस के अंदर इशू बुक है, तो इशू बुक को जब मैं करूंगा तो इधर पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे स्टूडेंट जो पहले से ही रजिस्टर्ड है उसकी डिटेल एंटर होगी, जो कि पीछे स्टूडेंट वाले में भी मांगी गई थी, और यहाँ पे बुक की डिटेल एंटर होगी, और उसको जो है वो इशू कर दी जाएगी बुक। बैक पे जाता हूँ, तो जैसे रिटर्न बुक है तो सेम वही प्रोसीजर है कि स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट, ताकि ये इसलिए ये किया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो बुक रिटर्न नहीं करता, तो उसका जो है रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद होगा, जो एडमिन है वो इजीली उसको कह सकता है कि आपने अभी तक जो अपनी बुक रिटर्न नहीं की, और अगर किसी ने रिटर्न की है तो उसका भी जो हमारे पास डाटा इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर होगा। अब मैं क्लासेस की तरफ चला जाता हूँ, ये मैंने रन करके दिखा दी है। क्लासेस की तरफ अगर मैं जाता हूँ, तो क्लासेस के अंदर सबसे पहले एक स्टूडेंट की क्लास डिज़ाइन की गई है, उसका जो है वो कोड कुछ इस तरह से है। स्टूडेंट की क्लास डिज़ाइन की गई, फिर डेटाबेस का जो है कनेक्शन दिया गया, फिर उसके बाद साइन अप का एक जो है वो मॉड्यूल डिज़ाइन किया गया, उसकी क्लास जो है उसके अंदर पैकेज जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम दिया गया है, पब्लिक क्लास बनाई गई है इसके अंदर साइन अप की एक्सटेंड,
जावा फ्रेम को एक्सटेंड करते हुए एक स्टैटिस्टिक्स की जो है वो क्लास एक बनाई गई है इसके अंदर, और एक जो मेनली जो होम की है वो क्रिएट की गई है। तो ये सारा कोड जो है ये साथ जो है वो अटैच कर दिया जाएगा प्रेजेंटेशन के, और साथ जो है वो आपको रन करके जो है प्रेजेंटेशन में दिखाया गया है। कोड को दोबारा से रन करके दिखाता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये साथ हैं। थैंक यू। अगर बाकी कोई उस्मान ने हमने साथ साथ सर को बताया भी हुआ था, तो सर को पता है काम साथ साथ करके हैं उस्मान। जी सर बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो बाकी जो भी कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, अब हम लाइव तो है नहीं है, तो सर हमसे पूछ सकते हैं जी हमें किसी भी टाइम। then last thank you so much for your concern with us and with my team. Allah Hafiz. ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।